friends, welcome to Smart Study. Today I am going to start third lecture of motion. तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कीजिए जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो 5 मीटर फर्स्ट सेकंड में कवर करता है, यानी 5 मीटर फर्स्ट सेकंड में, 5 मीटर सेकंड में, अनदर सेकंड में, 5 मीटर थर्ड सेकंड में, 5 मीटर फोर्थ सेकंड में। तो इसका मतलब इस केस से हमें पता चलता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर हर सेकंड चल रहा है। तो इसका एक डिफिनेशन दे दिया यूनिफॉर्म मोशन का कि एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हम उसे कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। यहाँ से यहाँ तक है। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। जो टाइम इंटरवल है इस मोशन में बहुत ही छोटा होता है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशन वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ मोशन ऐसे होती हैं जो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है। जैसे एग्जांपल है when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park। कि कह रहा है कि एक कार है जो एक क्राउडेड स्ट्रीट मतलब भीड़ भाड़ जगह में चलती है तो उसका स्पीड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है क्योंकि वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है। और एक और एग्जांपल है कि पर्सन है जो जॉगिंग कर रहा है पार्क में, तो कोई पर्सन यूनिफॉर्म स्पीड से तो जॉगिंग करेगा नहीं, कभी तेज करेगा तो कभी धीरे करेगा। तो इसका जो डिफिनीशन है वो ये हो जाएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर, यहाँ पे वेयर नहीं व्हेन हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then it is said to be in non-uniform motion। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अगला टॉपिक है कि मोशन के रेट को मेजर करना यानी स्पीड। एग्जांपल दिया है टीवी में क्रिकेट दिखा रहा है तो उसका स्पीड है कभी 140, 143, 135 जो बॉलिंग स्पीड है वो है। और एक नीचे है यहाँ पे और एक एग्जांपल कि यहाँ पे साइन बोर्ड लगा है, इसमें 50 किलोमीटर कार का है और जो छोटे गाड़ियाँ हैं उनके 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया है कि जो 8.2 में हमने अभी जो देखा था कि जो बॉलिंग स्पीड है वो कभी 143 है तो कभी कुछ है, तो इसका मतलब क्या है। और पूछ रहा है कि जो साइन बोर्ड में जो इंडिकेट कर रहा है उसका मतलब वो दिया है साइन बोर्ड में कि अभी मैंने आपको बताया कि कार का जो स्पीड होना चाहिए वहाँ पे वो 50 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए और छोटी गाड़ियों का 40 किलोमीटर, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। ये बता रहा है कि जो डिफरेंट अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग तरह के टाइम लेते हैं कुछ डिस्टेंस कवर करने में। सम ऑफ देम मूव फास्ट, कुछ उसमें से तेज चलते हैं तो कुछ उसमें से बहुत स्लो चलते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स कैन बी डिफरेंट। जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनका रेट अलग अलग होता है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। और ऐसे भी होता है कि अलग अलग चीज़ भी एक ही रेट से चलती हैं। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इसका एक अलग तरीका है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का रेट अगर निकालना है तो उसको डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा उसका यूनिट टाइम में निकाल दिया जाए। तो दिस क्वांटिटी इज रिफर टू एज स्पीड। तो इस क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे एक दिया है कि स्पीड का डेफिनेशन में दिया है कि जो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। नोट कर लीजिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और जो इसका स्पीड का एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर। और इसे
हम मीटर पर सेकेंड यानी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका दूसरा भी यूनिट होता है जो कि सेंटीमीटर पर सेकेंड से किया जाता है, और एक होता है जो किलोमीटर पर आवर से करते हैं। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसको दिखाने के लिए वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, तो हमें इसका केवल मैग्नीट्यूड ही चाहिए। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट, जो इसका स्पीड है ऑब्जेक्ट का वो कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं कॉन्स्टेंट ही हो। इन द मोस्ट केसेस, बहुत सारे केस में ऑब्जेक्ट विल मूव, बहुत सारे केस में जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी होते हैं। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड, तो हम ऐसे मोशन की जो नॉन यूनिफॉर्म है उसके लिए हम इसका एक एवरेज स्पीड निकालेंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। जो एवरेज स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो पूरा टोटल डिस्टेंस वो कवर किया है अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, जितना भी वो टाइम लगा है उसको जाने में उसको अपॉन कर देंगे। यहाँ पे दिया भी है उसका फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, और इसका डेफिनेशन भी है द एवरेज स्पीड of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken। चलिए आगे बढ़ते हैं। When object travels a distance s in time taken, its speed v is। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब मानिए s किया है, तो उसका कुछ टाइम में, जिसका फॉर्मूला एक है कि v इक्वल टू एस अपॉन टी। v मतलब हो जाता है स्पीड, और एस मतलब डिस्टेंस, और टी मतलब टाइम टेक। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, एक कार है जो 100 किलोमीटर कवर कर रही है डिस्टेंस 2 आवर में। इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, जिसका एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। द कार माइट नॉट ट्रेवल एट 50 किलोमीटर ऑल द टाइम, जो कार है वो हर समय 50 किलोमीटर पर आवर से नहीं चल रही है। समटाइम इट माइट हैव ट्रेवल फास्टर एंड समटाइम स्लोअर देन दिस, कभी इसे तेज चल रही है तो कभी इसे धीरे चल रही है। और एक एग्जांपल दिया है, ये समझ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 60 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60 मीटर प्लस 60 मीटर यानी 32 मीटर, और टोटल टाइम में 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड यानी 6 सेकेंड। चलिए इसको निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आया था हमारा टोटल डिस्टेंस 32 मीटर और टोटल टाइम 6 सेकेंड, इसका निकाल देंगे तो 5.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका एवरेज स्पीड ये हो गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। अगला हमारा टॉपिक है स्पीड विथ डायरेक्शन। The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका जो स्पीड निकालना है, अगर वो कोई उसका डायरेक्शन दिया हो तो और आसान हो जाता है। तो इस क्वांटिटी को हम वेलोसिटी कहते हैं। द क्वांटिटी दैट इज स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो क्या है कि अगर ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड यानी साइज यानी डिस्टेंस भी देखिए और किस डायरेक्शन में है, अगर वो भी देखिए तो और वैसे निकाले तो हम इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन भी है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ से यहाँ तक मतलब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। ये चेंज होता है अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होता है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर दोनों चेंज हो रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एट वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड से, कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी।
तो हम इसको निकालने के लिए हम एवरेज वेलोसिटी का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। ये वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था। इन द केस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल फाइनल पोजीशन फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, तो हम इसको निकालने के लिए एक इसका फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पे वी एवरेज यानी वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है यू प्लस वी अपॉन टी। यहाँ पे जो यू ए पी है वो एवरेज वेलोसिटी है, और जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का। स्पीड एंड द वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एक ही यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।